जय माता दी दोस्तों, आज कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और हॉन्टेड होने वाला है। इस कहानी को सुनने के बाद आपका भी दिल काँप उठेगा। तो बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी दो दोस्तों के बारे में है। दो दोस्त जो बहुत ही अच्छे मित्र हुआ करते थे। वे दोनों गांव में रहते थे। कुछ दिनों से वो 9th में थे, हुए थे दिन बीता। अब वो सोच रहे थे 10th पास होंगे तो शहर पढ़ने के लिए जाने का। दोनों दोस्त यही बात सोच रहे थे। 10th अच्छे से पास कर लिए लोग, पढ़ने में भी काफ़ी अच्छे थे लोग। अपने फैमिली से कहे लोग शहर पढ़ने जाने के लिए। वो लोग फैमिली भी सोचा पढ़ने में अच्छे हैं लोग, भेज देते हैं। वे लोग भेज दिए लोग, और दोनों एक ही साथ जा रहे थे लोग, एक ही गांव के थे लोग। इसलिए उन लोग दोनों का अपने आपा बहुत ज़्यादा विश्वास था। इसलिए वे दोनों पढ़ने के लिए शहर चले गए। वे शहर में जाके अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन करवाए लोग और अच्छे से पढ़ने लगे लोग। थोड़े दिन बाद एग्ज़ाम का टाइम आया। दोनों दोस्त पढ़ने में अच्छे ही थे। एक दोस्त का लेकिन नंबर ज़्यादा आ गया, एक दोस्त का नंबर कम आ गया। उसके बाद वे लोग सोचे थोड़ा और अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा लेते हैं। तो वे दूसरे कॉलेज में अप्लाई किए लोग। तो एक दोस्त का जो नंबर अच्छा आया था उसको उस कॉलेज में एडमिशन हो गया, एक जो था उसको नहीं हो गया। ये कॉलेज से इन लोग का ये जो रूम था, जिस रूम पे ये लोग रहते थे, ये थोड़ा दूरी पे था, बहुत ही ज़्यादा ये दूर पे था। तो इसलिए दोनों अलग अलग रहने लगे। लेकिन हर संडे को एक दूसरे के घर पे जा रहे थे लोग। एक दिन वे सोचा बहुत दिन हो गया वे दोस्त इसके घर पे नहीं आया था। अब ये गया भी तो उसके घर पे ताला मारा था और कोई नहीं था, क्योंकि वे रूम छोड़ के दूसरे ठहीं रहने लगा था। और ये सोचने लगा कि वो रोज़ मेरे पास आता है, अब इतना दिन हो गया, करीबन 1 मंथ हो गया, ये क्यों नहीं आ रहा है। तो उसके कुछ 1-2 मंथ बाद का ये बात है। कुछ 1-2 मंथ बाद वे रात के 12:30 बजे इसके रूम पे आया। गेट ठटकाया तो ये पूछा रात के 12 बजे कौन आया। तो पूछा कौन हो। तो ये बताया अरे भाई मैं हूँ, खोल दरवाज़ा। तो ये खोला और ऐसे ही बात होते होते ये दोनों छत पे पहुँचे। वे कहा कि ये पूछा कि तुम क्यों नहीं आ रहे थे, हम तुम्हारे घर पे भी गए तो ताला बंद था। तो वे कहा कि मैं अब वहाँ पे कोचिंग भी नहीं करता हूँ, इसलिए वहाँ पे डेरा ले लिया हूँ। तो ये ज़्यादा कुछ सवाल नहीं कहना। अच्छा ठीक है। तभी इसके मोबाइल जो था नीचे था, फ़ोन आया। जो दोस्त आया था उसी का माता पिता का फ़ोन आया। ये कहा कि अरे भाई मोबाइल मेरा नीचे है, जाके थोड़ा बात करके आता हूँ। तो कहा अच्छा ठीक है, तो जल्दी आना। ये गया, दोनों छत पे चाय पी रहे थे। ये अपना कप भी वहीं रख दिया और गया देखा तो उस दोस्त का ही माता पिता का फ़ोन है। तो फ़ोन रिसीव किया और फ़ोन उठाते ही उसके माता पिता कहे कि अब तुम्हारा दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा है। इसका दिमाग पूरा घूम गया। अभी तो वे मेरे साथ छत पे था और ये लोग कह रहे हैं कि वह इस दुनिया में नहीं रहा। तो इसका पूरा देह काँप गया। वो लोग इसका फैमिली बतलाए कि उसका रोड एक्सीडेंट हो गया। रोड पे उसका फैमिली बतलाए कि वे रोड पे घूम रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया ट्रक से। थोड़े देर बाद ये फ़ोन रख दिया, काट के रख दिया। और वो सोचने लगा कि छत पे जाऊं ना जाऊं। बहुत देर, आधा 1 घंटा सोचने के बाद ये अपने एक और दोस्त को, जो कॉलेज का दोस्त था, वह भी पास ही में रहता था, ये एक और दोस्त को फ़ोन किया और अपने रूम पे 2-4 लड़कियों को बुलाया। लड़के आए लोग। वे कहा ऐसा बात है और अभी मेरा दोस्त छत पे है, तुम चलोगे लोग। तो ये भी लोग सोच में पड़ गए। थोड़ा देर बाद हिम्मत करके सब लड़का 5-10 लड़का हो गया लोग। बात चल रहा था
5-10 लड़का हो गए लोग। थोड़े देर बाद हिम्मत करके ये लोग छत की तरफ बढ़े। छत पे जा ही रहे थे तो कब पटकने की आवाज़ आया बहुत स्पीड में, और वो भी छत पे से नहीं आया था, नीचे से आया था। जाके नीचे देखे तो पूरा सामान बिखरा पड़ा है। ये लोग और डर गए। ये लोग नीचे वाला फ्लोर पे रहते थे और घर 2 ताला था, तो 2 ताला पे नहीं 3 ताला पे वे इसका दोस्त था। फिर ये हिम्मत करके फिर छत पे गया लोग, तो देखा लोग कि वहाँ पे आधा कप चाय है और 2 कप है, एक इसका कप है और एक उसका कप है। अब कप के नीचे एक कागज़ में कुछ लिख रखा हुआ था। लिखा हुआ था दोस्त, मैं तुझे अपने साथ ले जाने आया था, लेकिन तूने गद्दारी किया है मेरे साथ नहीं आके, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें अपने साथ ज़रूर लेके जाऊंगा। ये बहुत ही ज़्यादा डर गया, नीचे आया और अपने गेट बंद करके अपने दोस्त को भी अपने ही घर रखा था। 5-6 लड़के थे लोग और सो गए लोग। सोने के बाद करीबन रात के 2 से 2:30 बज रहा होगा। इसके गेट पे बहुत स्पीड में धाए कोई पीटने लगा। ये बहुत डर गए लोग। खोल के देखे कोई नहीं था। उसके बाद वे लोग जाग के गेम खेलने लगे। वे लोग डर रहे थे लेकिन फिर भी मन बहलाने के लिए अपने मोबाइल में गेम खेल रहे थे। फिर बहुत ऐसा चीज़ हुआ, कभी धाए चिल्लाने की आवाज़ आ रहा था, कभी ये इसका आवाज़ आ रहा था। ये बहुत ही ज़्यादा डर गया। कैसे करके वे सुबह तक वहाँ पे रुका। सुबह तक रुकने के बाद जैसे ही सुबह के 5 बजता है, वे लोग इस रूम के छोड़ के चले गए एक पंडित जी के पास। जाने के बाद पंडित से सब बात बताए लोग। तो पंडित जी कहे ऐसा बात है तो तुम एक काम करो, वे इसका एक्सीडेंट शहर में हुआ है, तो वे इधर ही तुमको जिस रूम में तुम और वो रहते थे उसी रूम में यह भी रहता था, इसलिए तुम उस रूम को छोड़ के दूसरे रूम में चले जाओ। नहीं तो उस रूम में वो रहा है, इसलिए उसका उस रूम में आना जाना लगा रहेगा। ये बहुत ही ज़्यादा ये दोस्त जो था डर गया। उसके बाद ये डायरेक्ट आके यहाँ से सब सामान एक टैक्सी में लोड किया। ज़्यादा सामान नहीं था, सब सामान टैक्सी में लोड किया और उसी टाइम वे अपने गांव के लिए निकल गया। उसके बाद आज तक वे कभी भी शहर पढ़ने के लिए नहीं आया। गांव में गया, माता पिता से सब बात बतलाया। उसका माता पिता चकित हो गए। आज वो जाके तांत्रिक से उसे दिखाए तो तांत्रिक ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ठीक रहोगे। वे कहा है तो भी वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये इसके मन में बहुत ही ज़्यादा डर था, अभी भी बहुत ही ज़्यादा डर था। तो कैसे करके वे तांत्रिक इसे भरोसा दिलवाया कि तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा, तुम ठीक रहोगे। तो ये बात मान भी लिया थोड़ी देर के लिए। और फिर वो घर गया तो उसे उसके बहुत बुरे सपने आने लगे और ये बात अपने घर वाले से वो कहने लगा। तो उसके घर वाले दूसरे तांत्रिक के पास ले गए। दूसरे तांत्रिक के पास वे गया लोग। तो तांत्रिक ने कहा कि तुम उसके सामान अपने साथ कुछ रखे हो क्या? तो ये कहा कि हाँ, हम लोग खाना एक ही बनाते थे, उसका बर्तन सब हमारे ही पास है। तो ये कहा कि वो सब उसके घर पे जाके तुम दे आओ, उसके बाद से वे तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अब ऐसा ही वो किया, सब सामान टैक्सी में लोड करके उसके घर की तरफ निकल गया। और घर के जाने के बाद उसके वे पूरा सामान उसके माता पिता को दे दिया। पूरा बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था आप जब फ़ोन की थी। वे भी लोग चिंतित हो गए। अब ये बताने के बाद ये चला आया। उसके बाद से वे कभी भी दोस्त इसे परेशान नहीं किया, लेकिन आज भी इसे वो बात याद आती है तो आज भी इसका दिल कांप उठता है। तो आपको ये स्टोरी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इससे ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम। अगर आपके पास ऐसा
हॉन्टेड कहानी है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, हम उस पर वीडियो बना के डालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।